सिपाहियों की बड़ी संख्या तैयार हो गई अंग्रेजों से लड़ने के लिए और नाम मात्र की अंग्रेज सेनाओं पर हमला बोल दिया। जिस तरह मेरठ में क्रांति ने आजादी का परचम लहराया, उसी तरह दिल्ली भी अब भारतीय सैन्य और भारतीय रेजिमेंट के सारे सिपाही मौजूद थे। ले जाया गया। मेरठ के व्यापारी, किसान, दुकानदार, मजदूर, पल्लेदार, औरतें और बच्चे, बूढ़े सब अंग्रेज शासन को धिक्कारने 1851 उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इंडियंस एंड डॉग्स जुल्म के खिलाफ वो मेरे साथ आए, बाकी चुप बैठे या अपने घर जाएं। धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत की आजादी के लिए, ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ने के लिए अपना बलिदान दिया। भारत माता के ऐसे सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब आभारी हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत बनकर के पूरी दुनिया को नेतृत्व देने की ओर अग्रसर है। और यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में इस क्रांति की धरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। याद करिए, आज से 75 वर्ष पूर्व देश जब आजाद हुआ था, उस आजादी के 90 वर्ष पहले बैरकपुर में जो क्रांति की लौ प्रज्वलित हुई थी, मेरठ ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। शहीद मंगल पांडे ने जो लौ वहां प्रज्वलित की थी, वह लौ जलते हुए देश के अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं मंगल पांडे उसको नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं शहीद बंधु सिंह ने नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसे नेतृत्व दे रही थी, कहीं पर नाना साहब और कहीं त्यात्ता टोपे उसे नेतृत्व दे रहे थे, और कहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक चढ़ती है। और यह पहली देश के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है जिसमें पूरा देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके भारत की स्वाधीनता के लिए एकजुट होकर के एक रोटी और कमल को चिन्ह मान करके, आदर्श मान करके इस लड़ाई को लड़ रहा था। और इसीलिए वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्र समर कहा था, जिसे अंग्रेज एक सामान्य विद्रोह मानते थे। और सामान्य विद्रोह नहीं था, वह भारत की आजादी का सामूहिक रूप से भारत की जनता का, भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का, भारत के युवाओं का, भारत के बुजुर्गों का, भारत की माता और बहनों का सामूहिक प्रयास प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में हम सबके सामने था। और इसलिए 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर में जो क्रांति की लौ फूटी थी, वह गांव गांव में जाकर के एक एक नागरिक के मन में देश की स्वाधीनता के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रकाशित करते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर की थी। और देखते ही देखते सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ता हुआ भारत मात्र 90 वर्ष के अंदर अपनी आजादी का आनंद ले रहा है। भाइयों बहनों, आज हम लोग जब क्रांति देश के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबका सौभाग्य है
मैं बैठा हुआ था अभी बाहर, और जब मैं बाहर आपके साथ आंगन में था, इस फील्ड में था, तब मैं वहां पर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से बोल रहा था और श्री संजीव बालियान जी से भी कह रहा था कि देखिए कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम है कि इस सुहावने मौसम में हमें अपने देश के उन महान क्रांतिकारियों, जिन क्रांतिकारियों की बलिदान के फलस्वरूप आज हमें आजादी का यह उत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उस उत्सव का आनंद हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत माता के उन अमर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस कालखंड में बलिदान किया था। आज उन्हीं का परिणाम है कि हम आजादी का उपभोग करते हुए विकास के बारे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरी दुनिया के अंदर नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मेरठ का अपना महत्व है। बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर युगों युगों से एक नई भक्ति और शक्ति की धरा के रूप में जानी जाती रही है। मेरठ के इतिहास को हम देखते हैं, महाभारत कालीन इतिहास, और अगर हम उससे भी नीचे अगर हम इसका अध्ययन करें तो भारत का नाम भारत पड़ा तो महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही ये परंपरा आगे बढ़ पाई। मेरठ का नाम उसमें भी आगे बढ़ता है। हमारे पास तो इतिहास केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, वहाँ खड़ी हो जाओ। हमारा भूगोल भी हमें और पूरी दुनिया को भारत के इतिहास का एहसास कराता है। और इतिहास की धरोहर हम सबके साथ जिस रूप में है उसे वो पहचान दिलाने का दायित्व भी हम सबका होना चाहिए। और जिनका लोकार्पण हुआ है वे जनोपयोगी बन सकें, लोक कल्याणकारी अभियान के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे सकें, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। मेरठ की क्रांति की यह धरा हमें भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ सीधे सीधे जोड़ती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जैसे 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर पूरे भारत ने मिलकर के लड़ा था, तब अंग्रेजों की जमीनों को और उनकी जड़ों को उखाड़ने में हमें मदद मिली थी। ऐसे ही जो लोग आज हम में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, हमें जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं, हमें उनके उन मंसूबों को तोड़ना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा। तमाम ऐसे लोग जो आज भी गुलामी के कालखंड की ओर हमें धकेलने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, हमें उनसे सावधान रहना होगा और वर्तमान नेतृत्व पर विश्वास करते हुए एक नए भारत के उस मानचित्र को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। मैं एक बार फिर से क्रांति की इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए, बाबा ओगड़नाथ की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए कोतवाल धन सिंह गुर्जर समेत उन सभी क्रांतिकारियों को 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया और उसके बाद देश की आजादी की लड़ाई में भी जिन ज्ञात अज्ञात बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, देश की आजादी के बाद देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया, भारत माता के ऐसे सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार की ओर से उन सबको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब इस कार्यक्रम में भागीदार बने, आप सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के अमृत आजादी के अमृत महोत्सव के इस आह्वान के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में सहभागी बने। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।